नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर बिछे दो ऐसे मोहरों की ताकत का आकलन करेंगे जिनकी कहानियां, जिनकी जरूरतें और जिनके हथियार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है रूस, एक विशाल भूभाग वाला देश जिसका इतिहास आलमगीर ताकत के प्रदर्शन से भरा है। दूसरी तरफ है इजराइल, एक छोटा सा देश जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा है और जिसके लिए अस्तित्व की लड़ाई रोज की सच्चाई है। आज का हमारा एनालिसिस है रूस के विशाल बॉम्बर्स बनाम इजराइल के घातक स्ट्राइक फाइटर्स। यह सिर्फ विमानों की तुलना नहीं, बल्कि दो अलग मिलिट्री फिलॉसफीज का टकराव है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक गहरे, विस्तृत और बेहद रोचक सफर पर निकलने वाले हैं। रूस की वायुसेना की बॉम्बर कमांड का फिलॉसफी कोल्ड वॉर के दौरान पैदा हुआ था। इसका मकसद एक ही था, दुश्मन के देश के दिल में हजारों मील दूर न्यूक्लियर या कन्वेंशनल हथियारों से ऐसा प्रहार करना कि दुश्मन फिर उठ न सके। यह पावर प्रोजेक्शन का अल्टीमेट टूल है। रूस के बॉम्बर्स सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर रूस की पहुंच का ऐलान है। आइए इनके आकाश के शहंशाहों से मिलते हैं। पहले नंबर पर है टुपोलेव Tu-95, जिसे नेटो बेयर के नाम से जानता है। इस विमान को आप रूसी बॉम्बर्स का बुजुर्ग गवाह कह सकते हैं। 1950 के दशक में बना यह विमान आज भी सेवा में है, जो इसके शानदार डिजाइन का सबूत है। इसके 4 विशाल कॉन्ट्रा रोटेटिंग टर्बोप्रॉप इंजन्स, यानी एक ही शाफ्ट पर 2 पंखे जो उलटी दिशा में घूमते हैं, एक ऐसी अनोखी और डरावनी गर्जना पैदा करते हैं कि इसे अकूस्टिक सिग्नेचर से ही पहचाना जा सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान यही बेयर नेटो देशों के एयर स्पेस के करीब उड़ान भरकर उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराते थे। देखने में यह आपको पुराना लग सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके पेट में छिपी है। K-100 एक जैसी एडवांस्ड स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स। यह विमान रूस के सरहदी इलाके में रहते हुए भी हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकता है। यह एक फ्लाइंग मिसाइल ट्रक की तरह है जो धीरज से सही वक्त का इंतजार करता है। इसके बाद आता है टुपोलेव Tu-Baisem, यानी बैकफायर। यह एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग वाला बॉम्बर है। इसका मतलब है कि यह स्पीड के हिसाब से अपने पंखों का एंगल बदल सकता है, जिससे इसे कम और ज्यादा दोनों रफ्तार पर बेहतर एरोडायनामिक्स मिलती है। Tu-Baisem को खास तौर पर कैरियर किलर कहा जाता है। यह समंदर की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर राडार से बचते हुए ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार से दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी विशालकाय K-22 एंटी शिप मिसाइल्स दाग देता है। ये मिसाइलें इतनी बड़ी और तेज होती हैं कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यह समंदर में दुश्मन के लिए एक चलता फिरता भय है। और अब पेश है रूस का सरताज, आकाश का व्हाइट स्वान, टुपोलेव Tu-160 ब्लैकजैक। यह इंसानी इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। Tu-160 दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो सर्विस में है। इसकी रफ्तार कॉनकॉर्ड जेट को टक्कर दे सकती है। यह विमान एलिगेंस और विनाशकारी शक्ति का अनोखा मिश्रण है। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल से लेकर पारंपरिक बॉम्ब तक यह 12 से ज्यादा मिसाइलें ले जा सकता है। रूस अपने Tu-160 फ्लीट को लगातार मदो स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर रहा है और इसका उत्पादन भी फिर से शुरू कर दिया है, जिससे यह आने वाले कई दशकों तक दुश्मनों के लिए सिरदर्द बना रहेगा। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसकी फिजिकल शक्ति से कहीं ज्यादा है। जब 2 Tu-160 दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो यह रूस का पूरी दुनिया को एक पैगाम होता है। इनके अलावा रूस के पास सुखोई Su-34 फुलबैक जैसा फाइटर बॉम्बर भी है, जो एक फ्लाइंग टैंक की तरह है। इसका कॉकपिट आर्मर्ड है और इसमें पायलट और को पायलट आमने सामने नहीं, बल्कि साइड बाय साइड बैठते हैं, जो 10-12 घंटे के लंबे मिशंस के लिए क्रू कोऑर्डिनेशन और आराम को बेहतर बनाता है। यह जमीन पर दुश्मन की सेना पर सटीक हमले करने में माहिर है और सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। अब रुख करते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल की मिलिट्री डॉक्ट्रिन सर्वाइवल पर आधारित है। उनके पास रूस जैसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, इसलिए उनकी वायुसेना का हर विमान फर्स्ट स्ट्राइक और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए 24/7 तैयार रहता है। उनका मानना है कि युद्ध को अपने घर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन के घर में खत्म कर दो। इसीलिए उन्होंने डेडिकेटेड बॉम्बर्स की जगह ऐसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स विकसित किए जो दुनिया में किसी से भी बेहतर हैं। इजराइल की शान है F-15I, जिसे वह राम यानी थंडर कहते हैं। यह अमेरिकन F-15 स्ट्राइक ईगल का एक हेविली मॉडिफाइड इजरायली वर्जन है। इसकी रेंज, इसकी पेलोड कैपेसिटी और इसके एडवांस्ड इजरायली निर्मित एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसे एक बेहतरीन डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाते हैं।
यह विमान छोटे मोटे बॉम्बर जितना हथियार उठा सकता है और इसने 1981 में इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने जैसे साहसी रियल वर्ल्ड कॉम्बैट मिशंस में अपनी काबिलियत साबित की है। और फिर आता है गेम चेंजर, इजराइल का ब्रह्मास्त्र F-35 आडीर यानी माइटी वन। यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका दुश्मन के राडार की पकड़ में न आना। यह एक अदृश्य शिकारी की तरह है जो दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे कि कमांड सेंटर्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। F-35 सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है। यह बैटलफील्ड का पूरा 3D नक्शा बनाता है और यह डाटा दूसरे विमानों और ग्राउंड फोर्सेस के साथ शेयर करता है। यह डोर किकर है, यानी यह दुश्मन के इलाके में सबसे पहले घुसकर दरवाजा खोलता है ताकि पीछे से F-15 और F-16 जैसे विमान आकर अपना काम कर सकें। इसके अलावा इजराइल के पास F-16 सूफा का भी एक विशाल बेड़ा है जो उनकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। यह एक अत्यंत काबिल मल्टी रोल फाइटर है जिसे इजराइल ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाकर और उन्नत बनाकर एक लीथल मशीन बना दिया है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, किसका पलड़ा भारी है? रूस की बॉम्बर फोर्स एक स्लेज हैमर है। इसका काम है एक ही भारी प्रहार में दुश्मन की दीवार को तोड़ देना, बड़े शहरों या मिलिट्री बेसिस को नष्ट करना। एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में जहां इंटरकॉन्टिनेंटल हमले करने हों वहां रूसी बॉम्बर्स का कोई मुकाबला नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की स्ट्राइक फोर्स एक सर्जन का स्कैल्पल है। इसका काम है अत्यंत सटीकता के साथ दुश्मन के शरीर में से सिर्फ कैंसर ग्रस्त हिस्से को निकालना बिना आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचाए। एक आतंकवादी लीडर को एक भीड़ भरे इलाके में टारगेट करना हो या दुश्मन के न्यूक्लियर फैसिलिटी को उसके एयर डिफेंस नेटवर्क के बीच जाकर तबाह करना हो, वहां इजरायली जेट्स बेजोड़ हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल के F-35 के एवियोनिक्स, स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज रूस के किसी भी विमान से आगे हैं। लेकिन रॉ पावर, रेंज, स्पीड और पेलोड में रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का कोई सानी नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पायलट ट्रेनिंग। इजरायली पायलटों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे लगातार युद्ध जैसी परिस्थितियों में ट्रेन करते हैं। वहीं रूसी पायलटों को भी सीरिया जैसे हालिया संघर्षों से वास्तविक युद्ध का अनुभव मिला है। तो दोस्तों, अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह तुलना बेहतर कौन है कि नहीं, बल्कि अपने काम के लिए कौन बेहतर है की है। रूस एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को अपनी पहुंच में रखती है और उनके बॉम्बर्स इसका प्रतीक हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।